कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विसर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ब्लड क्लास 2 स्टार्ट करेंगे हम। पहली क्लासेस आपको बता दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट तक शेयर कर देना, ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे ब्लड के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप जो है इसका अपना नोट्स भी बना लेना। आपके कॉलेज के एग्ज़ाम बीएससी, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी, एमएससी, है ना, और साथ में पैरामेडिकल कोर्स की अगर कोई कर रहे हों, उन तक ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो अपना ब्लड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करे, क्योंकि मैं इसमें सारा कंटेंट को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है पहला क्लास देख लेना, अगर नहीं देखे हैं तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्लास में, ठीक है। तो रेड ब्लड कॉर्पल्स इरिथ्रोसाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहीं पे आए थे, फर्स्ट क्लास में हमने देख लिया है आगे की जितने भी टॉपिक है उसको, ठीक है। आज हम देखेंगे आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसी क्या होता है, इसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स भी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, और इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। सारा एक एक डिटेल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आरबीसी होती है हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, तो ये फर्स्ट पॉइंट ये नोट कीजिएगा। फिर अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसमें सेल डिवीज़न भी नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेल, दैट्स वाई इट इज़ अ रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है हमारी एक कंप्लीट सेल नहीं होती है, इसलिए इसको रेड ब्लड कॉर्पल्स बोला जाता है। रेड ब्लड सेल ना बोल करके रेड ब्लड कॉर्पल्स बोला जाता है। साइज ऑफ आरबीसी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी जो है 7 to 8 माइक्रोमीटर होती है। एवरेज बात करें तो 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसके साइज में कम या ज़्यादा करने से कौन कौन से कंडीशन देखने को मिलती है, तो सबसे पहले 3 कंडीशन है। लेस देन 7 माइक्रोमीटर अगर आरबीसी की साइज है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, और ये जो हमको देखने को मिलती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 to 8 माइक्रोमीटर, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, उसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक। ये जो है ए प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलती है, फिर भी एनीमिया होती है, वो क्यों होती है वो हम ए प्लास्टिक एनीमिया में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मोर देन 8 माइक्रोमीटर में होती है मैक्रोसाइटिक, इसमें आती है आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। एनिसोसाइटिक आरबीसी किसको बोलते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग मार्क करके रखिएगा। एनिसोसाइटिक आरबीसी जो है अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी। देखिए यहाँ पे छोटी साइज देख लिया, बड़ी साइज देख लिया, नॉर्मल साइज को भी देख लिया, लेकिन जिस आरबीसी का शेप जो है अनइक्वल रहेगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एनिसोसाइटिक आरबीसी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शेप की बात, ठीक है। तो आरबीसी जो होती है आपके सभी को पता है डंबल शेप का होता है ना, चपटा होता है, डंबल शेप का होता है, बाइंग कॉनकेव होता है, और डिस्क शेप का होता है, ठीक है। तो ये ड्यू टू स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उसका ऐसा शेप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो हमने साइज पढ़ा, तो यहाँ से यहाँ तक का साइज आपका हो जाता है 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। बीच में यहाँ पे सेंटर से ये थोड़ा पतला होता है और यहाँ पे थिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो मोटाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पे जो इसका लेंथ होगा वो 1 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर और ये 1 माइक्रोमीटर। फिर डायमीटर ऑफ कैपिलरीज, जो डायमीटर ऑफ कैपिलरीज 3 to 4 माइक्रोमीटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ आरबीसी की अगर हम बात करें तो मैंने बता दिया कि सेंटर में थीन होता है, यानी कि पतला होता है, पेरिफेरल में थिक होता है, ठीक है। पोइकिलोसाइट्स अनइक्वल शेप्ड आरबीसी, ठीक है। अगर शेप की बात करें तो कोई आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो रहेगा, है ना, तो अनइक्वल शेप्ड आरबीसी जो रहेंगे उसको बोलेंगे पोइकिलोसाइट्स। इसके बारे में इसको भी ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको मार्क करके रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से कंडीशन में अनइक्वल साइज के होंगे, तो ओवेलोसाइट्स, स्पेरोसाइट्स और सिकल शेप्ड आरबीसी। तो 3 साइज देखने को मिलते हैं अनइक्वल साइज हमको आरबीसी की, जिसको बोला जाता है पोइकिलोसाइट्स, ठीक है। तो ओवल साइट्स किस में देखने को मिलती है, तो ओवल शेप्ड आरबीसी, ठीक है, इसमें ओवल शेप्ड आरबीसी होता है। स्फेरोसाइट्स में आपका स्पाइरिकल शेप्ड का आरबीसी मिलेगा, और सिकल सेल एनीमिया में आप सभी को पता है सिकल शेप्ड का मिलता है आरबीसी प्रेजेंट इन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है।
सिस्टोसाइट्स, तो फ्रेगमेंट ऑफ आरबीसी को अपन बोलते हैं सिस्टोसाइट्स। ठीक, नेक्स्ट बात आती है नंबर ऑफ आरबीसी की। तो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी के नंबर है नॉर्मली 3.5 to 6.5 मिलियन पर mm³ होता है। ये नॉर्मल वैल्यू है ना आरबीसी के। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो है कम हो जाए तब क्या होगी हमारे बॉडी में, एनीमिया होगी, और ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया और इरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नॉर्मल आप याद रखिएगा 3.5 to 6.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 128 डे होती है, न्यू बॉर्न में आपका 80 दिन का होता है, और सिकल सेल में 10 से 14 दिन का होता है। यहाँ पे 40 ना होकर के 10 से 14 होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल का पूछा जाता है ना, और न्यू बॉर्न का भी पूछा जाता है। बाकी ये तो आप जो है अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आएंगे कि आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड आरबीसी आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन बाय द स्प्लीन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। ठीक है, इस वजह से ओल्ड आरबीसी को स्प्लीन के द्वारा जो है रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है स्प्लीन को, और ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ठीक है, स्प्लीन हैज़ नैरोवेस्ट एंड मोस्ट ट्विस्टेड कैपिलरी कॉर्ड ऑफ बिलॉर्थ। ठीक है, तो आपके जो स्प्लीन होती है उसमें कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक है, जिसको कॉर्ड ऑफ बिलॉर्थ बोलते हैं, जो कि बहुत नैरो होती है और मुड़ी हुई होती है। ठीक है, आफ्टर 120 days प्रोटीन कंटेंट ऑफ आरबीसी डिक्रीज एंड इलास्टिसिटी ऑफ आरबीसी आल्सो डिक्रीज एंड आरबीसी ऑब्स्ट्रक्ट इन दी कैपिलरीज। ठीक है, तो जो कॉर्ड ऑफ बिलॉर्थ की जो ट्विस्टेड कैपिलरी होती है आपके स्प्लीन के अंदर, वहाँ पे क्या होती है 120 दिन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा आरबीसी होता है ना, उसमें जितने भी प्रोटीन होते हैं उसका जो मतलब प्रोटीन का जो कंटेंट है वो डिक्रीज़ होने लगता है, और इसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है ना, ये मतलब अपना फंक्शन ही नहीं कर पाती है, जिस कारण इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है 120 दिन में, और जो शेष जो पार्ट बचे रहते हैं वो हमारे कैपिलरीज में फंसने लगती हैं, जो हमारे स्प्लीन की कैपिलरी। इसलिए जो है सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि 10 से 14 दिन में ही उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है कैपिलरीज में ज़्यादा फंसेंगे है ना, इसलिए वो जल्दी एनीमिक होती हैं, और यहाँ पे उनको एडवाइस किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें या फ्लूइड ले, कोई भी फ्लूइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहे हमेशा, ताकि जो डिस्ट्रक्शन वाली आरबीसी का जो अवशेष जो बचा है वो कैपिलरीज पे ना फंसे, वो वाटर के फ्लो के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है, इन स्प्लीन आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड बाय लेटरल सेल। ठीक है, लीवर है सेकंड मोस्ट नैरोएस्ट कैपिलरी, इन लीवर आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय कूफर सेल। ठीक है, तो स्प्लीन के बाद आती है हमारे लीवर की जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, सेकंड मोस्ट नैरोएस्ट कैपिलरी होती है हमारी लीवर की, पहले में आएगा आपका स्प्लीन। ठीक है, इन लीवर आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय कूफर सेल। ठीक है, तो जो आपका लीवर में होती है कूफर सेल, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है आपकी आरबीसी। ठीक है, और स्प्लीन के अंदर हम बात करें तो लेटरल सेल। ये याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है आप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, कलर ऑफ आरबीसी। तो आप सभी को पता है ब्राइट रेड कलर होती है आरबीसी के, बट पेल कलर एट अ सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया, जहाँ पे डिप्रेस्ड एरिया है वहाँ पे पेल मिलता है, और बाकी आपका जैसे ये शेप था ना आरबीसी का ऐसा। ठीक है, तो इधर आपको ब्राइट रेड देखने को मिलेगा और यहाँ पे पेल देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी के अगर हम बात करें तो आरबीसी आप सभी को पता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होती है। एक आरबीसी कंटेन्स 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली अगर शेप की बात करें अपन आरबीसी, तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर जो है इसका। ठीक है, तो अंदर में आरबीसी है आपका ये। ठीक है, उसके बाद आपका लिपिड का लेयर पाया जाएगा, एक लेयर लिपिड का होगा, एक लेयर प्रोटीन का होगा, उसके बाद फिर से एक लेयर लिपिड की प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपकी आरबीसी की स्ट्रक्चर है। RBC is covered by the semi-permeable membrane in which a two lipid layer are
प्रेजेंट एंड वन प्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ठीक है, तो आरबीसी जो है 2 लिपिड लेयर और एक प्रोटीन लेयर के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है किससे मिलकर बना होता है, 4 हीम और 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब 4 हीम और 4 ग्लोबुलिन एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हीम की अगर हम बात करें तो इसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 4 पोरफायरिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोरफायरिन क्या है, एक पिगमेंट है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, पायरोल रिंग बनाते हैं 4x4, ये हो जाते हैं 16 के पेयर्स में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन जो है हमारे ब्लड में अल्फा चेन एंड बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं, ये भी 2 होते हैं। ये जो अल्फा चेन होती है वो शॉर्ट होता है, इसमें 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि बीटा चेन जो है लॉन्ग चेन होता है और इसमें 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि मानव शरीर का ब्लड में कौन सा ग्लोबिन होता है, अल्फा बीटा चेन मतलब कितने नंबर्स में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स आपके आएंगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन, ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आपके हो गए 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हीम मॉलिक्यूल्स, 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, 4 आयरन, 4 पोरफायरिन और 16 पायरोल रिंग्स बनते हैं, 8 अल्फा चेन और 8 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे एक हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो एक आरबीसी के आपके ऐसी 280 मिलियन हीमोग्लोबिन्स होते हैं। तो अब सोचिए 280 मिलियन से आप ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये कंटेंट एक आरबीसी के साथ चिपकने के लिए मिलेगा, है ना। तो हमारे आरबीसी की सतह पे ही तो होती है ना हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड विद दी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर एक एचबी जो है 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। इन 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन अप्रोक्स 15 ग्राम % ऑफ हीमोग्लोबिन। 100 ml ब्लड में आपका कितना 15 ग्राम % ही आपका क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एचबी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 12 से 17 ग्राम होने चाहिए। अगर मेल की बात करें तो मेल में हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है मेल में, अगर ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, है ना, तो मेल में क्यों ज़्यादा होते हैं एचबी लेवल, तो यहाँ पे उनका जो है बॉडी सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होती है ना, बॉडी वेट बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनमें एचबी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 12 से 15 ग्राम, मेल की बात करें तो 14 से 17 ग्राम %। नेक्स्ट 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन, है ना, और 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन कैरी 15 to 18 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ एचबी कंटेन 3.34 mg आयरन। 1 ग्राम आपका एचबी जो है 3.34 mg आयरन को कंटेन करता है। 100 ml ब्लड लॉस कॉज 50 mg ऑफ आयरन लॉस। ठीक है, अगर आपको 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें 50 mg आयरन का लॉस होता है। आयरन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। ठीक है, जितने भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं यानी कि जो एचबी के साथ ऑक्सीजन बाइंड किए होते हैं वो सब में आयरन जो है आपका फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके उसमें एमसीक्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और अगर बात करें तो नर्सिंग के लिए आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए हीमोग्लोबिन्स के बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ पे पूरा। ठीक है, ये सारे हम आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आरबीसी आपके क्वेश्चन में आता है तो आप बना सकते हैं इसको पूरा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एडल्ट ह्यूमन कंटेन एचबी, तो एडल्ट ह्यूमन में कौन सी टाइप की एचबी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 से एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 96 to 98% अल्फ़ा 2 बीटा 2 टाइप के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और 2 to 3% में आपके अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2 के प्रेजेंट होते हैं और अल्फ़ा 2 एंड गामा 2 के 1% जो पीपल है वो प्रेजेंट होते हैं वर्ल्ड में।
फिटस की हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो उसका जो है आपका अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा 2 यहाँ पे मिलेगा, सॉरी गामा 2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये वुमेन बॉडी की है, ठीक है, एडल्ट वुमेन की, और ये जो है आपकी फिटस की है। ठीक, पेट के अंदर जो है गामा प्रेजेंट होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिनोपैथी, व्हाट डू यू मीन बाय हीमोग्लोबिनोपैथी? ठीक है, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट, अगर एडल्ट में आपका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है तो उसको बोलेंगे अपन हीमोग्लोबिनोपैथी। और ये जो है आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो HbS, HbC और HbE, है ना। तो HbS मतलब आपका जो है आपका सिकल सेल एनीमिया में ही देखने को मिलती है, प्रेजेंट इन सिकल सेल एनीमिया। बीटा चैन ऑफ ग्लोबुलिन डिफेक्ट, 6th नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड होता है उसके जगह में आपका वैलिन जो है प्रेजेंट होता है, ये होता है HbS। HbC की अगर हम बात करें तो मोस्टली सीन इन द अफ्रीकन अमेरिकन, बीटा चैन ऑफ ग्लोबुलिन आर डिफेक्टेड एंड 6 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ग्लूटामिन की जगह आ जाता है आपका लाइसिन, ठीक है, ये HbC में होता है। उसी तरीके से HbE की बात करें तो ये थैलेसीमिया में देखने को मिलती है, यहाँ पे भी बीटा चैन ऑफ ग्लोबुलिन में डिफेक्ट होता है, 26 नंबर अमाइनो एसिड यहाँ पे में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ग्लूटामिक एसिड की जगह आपका लाइसिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे चेंज जो है सेम अमाइनो एसिड होते हैं, बट यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 26 है, इसी का डिफरेंट है, और यहाँ पे आपका वैलिन आ जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैब डायग्नोसिस के बारे में, ठीक, कितने टाइप के लैब डायग्नोसिस होते हैं, तो RBC से रिलेटेड, तो यहाँ पे RBC बोलें या ब्लड से रिलेटेड डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो पैक्ड सेल वॉल्यूम। फ्रेंड्स इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस का एक अलग से ही क्लास बना देंगे, उसमें आपको सभी टाइप के ब्लड डायग्नोसिस के बारे में बता देंगे, नॉर्मल वैल्यू क्या होती हैं, सारा एक एक डिटेल हम 3rd क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप जो है चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल में आपके लिए नई नई वैकेंसी भी डलती रहती है, आप उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।